यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता। हस्तिनापुर के राजकुमार अब बालक नहीं रहे थे। समय आ गया था उन्हें एक महान योद्धा बनाने का, और यह दायित्व सौंपा गया था एक महान गुरु को, गुरु द्रोणाचार्य को। राजसी वस्त्रों और सुख सुविधाओं को त्याग कर पांडव और कौरव सभी एक साथ गुरुकुल के प्रांगण में खड़े थे। यहां न कोई राजकुमार था, न किसी सिंहासन का उत्तराधिकारी। यहां सब केवल शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में एक ही लक्ष्य था, हस्तिनापुर को देना संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। सभी राजकुमार शस्त्र विद्या सीख रहे थे, किंतु उनमें एक था जो सबसे अलग था, अर्जुन। दिन हो या रात्रि, वर्षा हो या आंधी, उसका बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और यहीं से आरंभ हुई एक अद्भुत गाथा, एक असाधारण प्रतिभा की। समय आया अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का। हस्तिनापुर के विशाल मैदान में सभी राजकुमार अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। भीम की गदा से धरती कांप उठी। दुर्योधन की शक्ति भी किसी से कम न थी। किंतु जब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तो पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। उसका बाण वायु को चीरता हुआ सीधे लक्ष्य के केंद्र में जा लगा। सभी ने देखा एक महान धनुर्धर का उदय। तभी भीड़ के बीच से एक स्वर गूंजा, यह कौशल केवल तुम्हारा ही नहीं है अर्जुन। सभी की दृष्टि उस दिशा में मुड़ गई। एक अज्ञात योद्धा, सूर्य के समान तेजस्वी, हाथ में धनुष लिए आगे बढ़ा। वह था कर्ण। उसने अर्जुन को उसी कला में चुनौती दी जिसमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था। क्षण भर में वातावरण बदल गया। यह अब केवल प्रदर्शन नहीं था, यह था टकराव। किंतु तभी एक प्रश्न उठा, तुम्हारा वंश क्या है? कर्ण के पास अद्भुत शक्ति थी, अद्वितीय प्रतिभा थी, परंतु राजवंश का नाम नहीं था। और उसी क्षण एक नई मित्रता का जन्म हुआ दुर्योधन और कर्ण के बीच, और साथ ही प्रज्वलित हुई अर्जुन और कर्ण के मध्य प्रतिद्वंद्विता की ज्वाला। यह केवल दो योद्धाओं की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह था अभिमान, प्रतिभा और भाग्य का संघर्ष। और यहीं से प्रारंभ हुई महाभारत की सबसे महान प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।